ये मदीना की वो गलियां हैं जहां से हुजूर गुजरा करते थे, जहां आपके साथ सहाबा हुआ करते थे, जहां कायनात का ऐसा हसीन मंजर था कि फरिश्ते भी ये मंजर देखकर दरूद पढ़ने लगते थे। इन गलियों में गुजरकर दिल से एक ही आवाज निकलती है कि मेरे मोहम्मद, मेरे नबी की क्या बात, कि जब पूरी दुनिया जहालत में डूबी हुई थी तो उन्होंने अकेले ही अल्लाह के हुक्म से लोगों को जीने का अंदाज बताया। फिर लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। फिर 20 साल बाद वो वक्त भी आया जब 45,000 लोगों ने आपका खुतबा सुना। इसी मदीना की गलियों में रहने वाले लोगों ने कदम कदम पर हुजूर का साथ दिया। फिर आपने इनकी मोहब्बत की बदौलत मदीना में दफन होना पसंद फरमाया। मुसलमानों की ये मुकद्दस सरजमीन मोजिजात की धरती है। यहाँ आने वाले हर इंसान के साथ कोई ना कोई मोजिजा होता है। आज की इस वीडियो में एक ऐसी ही औरत के बारे में बताएंगे जिसके साथ मस्जिद नबवी के अंदर मोजिजा हुआ। वो मोजिजा क्या था, इस बारे में भी बात करेंगे। मस्जिद नबवी के सहन में एक आदमी अपनी बीवी की इंतहाई खिदमत करता था। वो उसे अपने हाथ से खाना खुलाता, फिर कपड़े से उसका मुंह साफ करके उसका बूसा लेता। उसकी बीवी व्हील चेयर पर थी, यूं उसके बाद वो उसे होटल ले जाता। मैंने कई बार दोनों मियां बीवी को रोजा रसूल के पास देखा। मेरी उस आदमी से काफी दोस्ती हो गई। उसका ताल्लुक पेशावर से था। मैंने एक दिन उससे पूछा, करामत भाई, उमूमन शौहर बीमारी की हालत में अपनी बीवी का साथ छोड़ देते हैं, मगर आपने वफा का हक अदा कर दिया। वो लंबी आ भरते हुए कहने लगा, आपको नहीं पता, ये औरत बहुत अजीम है। फिर कुछ देर सोचकर वो बताने लगा कि हमारे गांव में एक औरत की पहली शादी एक ऐसे आदमी से हुई जो इंतहाई शरीफ और 5 वक्त का नमाजी था। वो अपनी शादी से बहुत खुश थी। वक्त गुजरता गया, मगर 3 साल तक उनके यहाँ कोई औलाद न हुई। आखिरकार उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम हस्पताल जाकर चेकअप क्यों नहीं करवा लेते। चनांचा दोनों मियाँ बीवी चेकअप करवाने के लिए हस्पताल गए। अगले दिन बीवी रिपोर्ट लेने के लिए दोबारा हस्पताल गई। जब डॉक्टर ने उसे बताया कि उसका शौहर बांझ है तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। ये सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। चनांचा वो औरत डॉक्टर से मिन्नत समाजत करने लगी, डॉक्टर साहब, मेरे शौहर को मत बताइए कि वो बांझ हैं। अगर वो पूछें तो उन्हें बता दीजिएगा कि तुम्हारी बीवी मां नहीं बन सकती। मैं अपने शौहर की इज्जत को मजरूह नहीं होने देना चाहती। जब वो औरत घर गई तो शौहर ने रिपोर्ट के बारे में पूछा। उसने कहा, रिपोर्ट के मुताबिक मैं मां नहीं बन सकती, जबकि आप हर लिहाज से बिल्कुल फिट हैं। शौहर को बीवी की बात सुनकर बहुत सदमा हुआ। चनांचा उसने अपनी बीवी को हौसला दिया। अगले दिन शौहर ने अपनी बहनों और वालदा को बताया, मेरी बीवी मां नहीं बन सकती, जबकि मैं हर लिहाज से फिट हूं। ये सुनना था कि घर में कहराम बर्पा हो गया। घर के तमाम लोग उस औरत के दुश्मन बन गए। बहनों ने भाई से कहना शुरू कर दिया, तुम अपनी बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी कर लो। चंद ही दिनों के बाद बहनों ने उसके लिए दूसरा रिश्ता भी तलाश कर लिया। लड़की वालों ने शर्त आयद की कि वह अपनी पहली बीवी को तलाक दे। चनांचा उस नौजवान ने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी। इस तरह वो औरत तलाक लेकर अपने घर चली गई और नौजवान ने दूसरी शादी कर ली। इस शादी को भी 3 साल का उर्सा गुजर गया, मगर मियां बीवी के यहाँ कोई औलाद न हुई। चनांचा दोनों दोबारा टेस्ट करवाने के लिए अस्पताल गए। जब रिपोर्ट सामने आई तो डॉक्टर ने पढ़कर सुनाई। ये सुनकर नौजवान हैरान और परेशान हो गया और कहने लगा, ये कैसे हो सकता है कि मुझे बांझपन हो? हमने पहले भी आपसे टेस्ट करवाया था और उस रिपोर्ट के मुताबिक तो मैं बिल्कुल फिट था। जब डॉक्टर को पुरानी रिपोर्ट दिखाई गई तो उसकी आंखों के सामने वो औरत आ गई जो चंद साल पहले उससे मिन्नत समाजत कर रही थी कि उसके शौहर को हकीकत न बताई जाए। डॉक्टर ने कहा, नौजवान, तुम्हारी दोनों रिपोर्टें एक जैसी हैं। दोनों रिपोर्टों के मुताबिक तुम बांझ हो, जबकि तुम्हारी दोनों बीवियां बच्चे पैदा करने के काबिल हैं। तुम्हारी पहली बीवी ने सिर्फ तुम्हारी इज्जत की खातिर ये सब कुछ किया था।
वो तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। जब नौजवान को मालूम हुआ कि उसकी पहली बीवी उसके हक में इस कदर नेक, वफादार और कुर्बानी देने वाली थी, तो वो उसकी वफा से बहुत मुतासिर हुआ। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ और बहनों को अपने कमरे में बुलाकर कहा, तुम मेरी पहली बीवी के पास जाकर उससे माफी मांगो। मैं उसके किरदार और उसके ख्यालात से बेखबर था। उस वक्त तक उस औरत की भी दूसरी शादी हो चुकी थी, जबकि अल्लाह ने उसे एक बेटी से भी नवाज रखा था। चुनांचे बहनें माफी मांगने के लिए अपनी पहली भाभी के पास गईं। उसने कहा, मैंने तुम्हारे भाई को दुनिया और आखिरत दोनों में माफ कर दिया। इसके बाद एक बहन कहने लगी, मेरा भाई तुम्हें एक तोहफा देना चाहता है। वो औरत बोली, ये दुरुस्त है कि मैंने उसे मुआफ कर दिया है, लेकिन मैं उसका तोहफा कबूल नहीं कर सकती। इसके बाद वो नौजवान उस औरत के दूसरे शौहर के पास गया और उसे सारा वाकया बताते हुए कहा, मैं आपकी बीवी को एक तोहफा देना चाहता हूं, इसके लिए मुझे आपकी इजाजत चाहिए। औरत के दूसरे शौहर ने खुश दिली से इजाजत दे दी। फिर उस नौजवान ने अपनी जेब से उस घर के कागजात निकाले जिसमें वो अपनी पहली बीवी के साथ रहा करता था, और वो घर बतौर तोहफा उस औरत के नाम कर दिया। कुछ अरसे बाद उस औरत के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई। उसने अपने शौहर से कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस बच्चे का नाम अपने पहले शौहर के नाम पर रखना चाहती हूं। शौहर ने भी खुशदिली से इजाजत दे दी। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में मौजूद करामत कहने लगा, क्या तुम जानते हो वो औरत कौन है? वही औरत है जो इस वक्त व्हीलचेयर पर बैठी है और मैं उसका दूसरा शौहर हूं। उसने मजीद कहा, पूरी जिंदगी इस औरत ने मुझे कभी किसी परेशानी का एहसास नहीं होने दिया। हर वक्त मेरा ख्याल रखा, मुझे खुश रखा, मेरे बच्चों की बेहतरीन तरबियत की, मेरे बच्चों को बेहतरीन तालीम दिलवाई। यही वजह है कि आज मेरे तमाम के तमाम बच्चे बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं। ये औरत वफा का पीकर है जिसे अल्लाह ने मुझे तोहफे में अता फरमाया। एक वक्त था कि इसने मेरा बहुत ख्याल रखा। आज मेरा हक बनता है कि मैं इसका ख्याल रखूं। मुझे इसकी खिदमत और इसका ख्याल रखकर दिली खुशी महसूस होती है। दोस्तों, अगर किसी इंसान को वफादार औरत मिल जाए तो उसे दुनिया में सुकून मिल जाता है और उसे जिंदगी गुजारने का सलीका भी आ जाता है। तमाम देखने वाले हुजूर से मोहब्बत करने वाले कमेंट बुक्स में सलाम या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। शुक्रिया।